गांव के अंतिम छोर पर एक छोटा सा घर था। न बहुत बड़ा, न बहुत सजा हुआ। मिट्टी की दीवारें थीं जिनमें दरारें थीं, लेकिन उन दरारों से भी जीवन झांकता था। उसी घर में रहती थी मालती। मालती कोई विदुषी नहीं थी, न उसने बुद्ध के प्रवचन सुने थे, न किसी आश्रम में गई थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जो किताबों से नहीं आती। उसका बेटा था आरव। आरव 5 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में वो गहराई थी जो कई बार बुजुर्गों में भी नहीं होती। वो ज्यादा नहीं बोलता था, भीड़ में घबराता था। खिलौनों से ज्यादा उसे पत्तियां, पत्थर और मिट्टी पसंद थी। लोग कहते थे, बच्चा ठीक नहीं है, इतना चुप रहना अच्छा नहीं, इसे डांटना चाहिए तभी सीखेगा। मालती सब सुनती थी लेकिन कुछ नहीं कहती थी। दुनिया की पहली चोट। एक दिन आरव स्कूल से रोता हुआ आया। उसकी कॉपी फटी हुई थी और आंखें लाल थीं। उसने कुछ कहा नहीं और मालती ने पूछा भी नहीं। वो जानती थी कि जब तक बच्चा खुद न बोले तब तक शब्द नहीं उतरते। रात को खाना खाते समय आरव ने धीरे से कहा, माँ, टीचर ने कहा मैं बेवकूफ हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मालती ने बस इतना पूछा, तुम्हें क्या लगा? आरव ने सिर झुका लिया, शायद मैं सच में ऐसा ही हूं। यही वो क्षण था जहां एक जीवन टूट भी सकता था और जाग भी सकता था। मां का निर्णय। मालती ने आरव को अपने पास बैठाया और कहा, अगर तुम बेवकूफ होते तो ये सवाल नहीं पूछते। आरव ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। मालती बोली, बुद्ध कहते हैं कि जो प्रश्न करता है वही जीवित है। उस रात मालती ने अपने भीतर एक बात स्पष्ट कर ली, मैं अपने बच्चे को सफल नहीं बनाऊंगी, मैं उसे सचेत बनाऊंगी। परवरिश का नया रास्ता। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। सुबह टीवी और मोबाइल की जगह खिड़कियां खुलने लगी। मालती कहती, देखो सूरज हमें देखने आया है। भोजन के समय वो कहती, खाना खाते समय सुनो कि शरीर क्या कह रहा है। आरव धीरे धीरे खाने लगा, जैसे कोई ध्यान कर रहा हो। एक बार आरव ने पड़ोसी का पौधा तोड़ दिया। जब पड़ोसी चिल्लाए तो आरव डर गया। मालती ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आरव बोला, देखना चाहता था कि अंदर क्या है। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तो तुमने सीख लिया, अब गलती पूरी हो गई। आरव ने सीखा कि गलती अपराध नहीं, अनुभव होती है। मौन और समझ। मालती उपदेश नहीं देती थी, वो अपनी ऊर्जा से सिखाती थी। जब वो दुखी होती तो चिल्लाती नहीं बल्कि चुप हो जाती। एक दिन आरव ने पूछा, मां, तुम चिल्ला क्यों नहीं रही? मालती ने कहा, क्योंकि दुख को सुना जाता है, डराया नहीं। उस दिन आरव ने अपने भावों से भागना छोड़ दिया। अंतिम संवाद और विरासत। समय बीता। आरव 12 साल का हुआ और मालती बीमार पड़ गई। जब मालती ने पूछा कि मेरे जाने के बाद क्या करोगे, तो आरव ने कहा, जो तुमने सिखाया है वही जीऊंगा, यानी खुद से भागूंगा नहीं। मालती मुस्कुराई और बोली, यही बुद्धत्व है। वर्षों बाद आरव ने एक ऐसा विद्यालय खोला जहां बच्चों को बनाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें बनने दिया जाता था। वहां मौन भी एक विषय था। कहानी का अंतिम सत्य। बुद्ध कहते हैं, तारांकन, जिसे तुम बदलना चाहते हो वो कभी नहीं बदलता। जिसे तुम समझते हो वह स्वयं बदल जाता है। परवरिश सुधार नहीं है, ये जागरण है। अगर एक माता पिता अपने बच्चे को सुधारना छोड़ दे और उसे समझना शुरू कर दे, तो वही बच्चा एक दिन संसार को समझा सकता है।